करते हैं। पिज़्ज़ा हट पे मैं बात करना चाहता हूँ थोड़ी सी आपसे ना, बड़ी थोड़ी सी। पिज़्ज़ा हट से ना बड़ी इमोशनल अटैचमेंट मेरी है, ठीक है, थी पहले तो बहुत ज़्यादा थी। और ये बात है 2000, जब ये 90s में पिज़्ज़ा हट आया था ना, तो मैंने ज़िंदगी में पहला पिज़्ज़ा जो खाया था ना, वो पिज़्ज़ा हट का खाया था। आइए चंद्रीगढ़ रोड पर इनकी ब्रांच थी, आई डोंट नो पहली ब्रांच थी दूसरी ब्रांच थी, लेकिन मैं खाने के बाद ना मैंने हैरान हो गया कि यार ये तो बहुत मज़े की चीज़ है। एंड देन फिर उसके बाद जो भी पाकिस्तानी अर्ली 2000 में रहते हैं अर्बन एरियाज़ में, पाकिस्तान, लाहौर, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद वाले, तो उनको ये चीज़ पूरी याद है कि रमज़ान में ऑल यू कैन ईट डील चलती थी, और इसके अलावा जो है मिडनाइट डील चलती थी। मिडनाइट डील का मतलब ये है कि रात 12 बजे आप जाएंगे, ठीक है, तो आपको पिज़्ज़ा जो है उसके साथ जो है एक पिचर फ्री मिलेगा। पिचर मतलब वो कोल्ड ड्रिंक का जो है पूरा जार वो फ्री मिलेगा, और साथ में आपको सैलड मिलती थी। अब सैलड में हमारे यहाँ जो हमारी खालाएँ और हमारे ख़ानदान के लोग जो है ना, उसमें साइड में बिस्किट्स लगा के उसको पूरा एफिल टावर बना कर लेकर आते थे। और एक और इमोशनल अटैचमेंट ये भी है कि जब भी मैं पिज़्ज़ा हट के अंदर जाता था, व्हेन आई वाज 17-18 साल की उम्र में, तो वो अंदर जाते ही जो स्मेल आती थी, इट इज़ स्टिल आपको और भूख लग जाती थी। इतना खूबसूरत। एंड नाउ ये तो मैं आपको खूबसूरतियाँ बता रहा हूँ पिज़्ज़ा हट की उस ज़माने की। मैं आपका क्वेश्चन समझ गया। एंड नाउ आई रियली मिस इट, इट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, सैडली। चले मैं आपको थोड़ा सा ना भी शॉक देता हूँ। वाई? आज की डेट में आपको पता है कि पाकिस्तान में सारे पिज़्ज़ा हट बंद हो चुके हैं। यस। ठीक है, उसकी वजह क्या है? मेरा जो भी मैं बातें कर रहा हूँ आपसे ना, मेरा ईमानदारी पे फोकस है। ओके। देखिए, कोई भी चेन इधर आती है, उनके एक अपने SOPs हैं, उनकी एक अपनी रेसिपी है, उनके एक जो है ना एक स्टैंडर्ड मेंटेन रखना है उन्होंने। लेकिन स्टैंडर्ड रेसिपी तो अमेरिका से ही। मैं वही बताने लगा हूँ आपको। अब फ़र्ज़ करें कि जी ये आपने डब्बा इधर रखा हुआ है, ये टिश्यू पेपर है, इसमें 10 किस्म की आपको क्वालिटी मिलेंगी, अच्छी भी मिलेगी, बुरी भी मिलेगी। अब ब्रांड कहता है जी कि ना मुझे अच्छी चाहिए, ना मुझे बुरी चाहिए, मुझे जी ये मिडल पे ले आओ। ठीक है, अब आपने सोचा नहीं जी मुझे तो इधर से पैसे बचेंगे, मैं तो थोड़ी सी लोअर क्वालिटी कर लेता हूँ, तो क्या होगा आपका? बात वही आ गई ईमानदारी पे। दूसरा आपने ये किया, अच्छा जी मैं इसको जो इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो इसका ऐसा करते हैं कि हम जी अपना कोई लोकल वेंडर ढूंढ लेते हैं। तो लोकल चीज़, जो लोकल चीज़ इन्होंने ब्रांड ने अप्रूव की, मैं इस चीज़ का पूरा मुझे पता है कि पाकिस्तान में पिज़्ज़ा हट को लेके हुआ क्या है, और KFC का भी मुझे पता है कि हुआ क्या था पाकिस्तान में, और इसको रिवाइव कैसे किया गया था। पिज़्ज़ा हट का थोड़ा और बताएं, क्या तो प्रॉब्लम आई? पिज़्ज़ा हट में फॉर एग्जांपल वाइट फील्ड इन 2-3 चीज़ें। अब जो उनकी जो पिज़्ज़ा की जो सॉस होती है, वो एक पूरी पेस्ट होती है। पाकिस्तान में इन्होंने ये करना शुरू कर दिया कि उसको लोकल बनाना शुरू कर दिया, और टोमेटो सॉस खुद ही कुछ करना शुरू कर दिया। मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, एक छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ कि जो आपकी एक रेसिपी है ना, वो जब आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, क्वालिटी तो आपकी ख़राब होगी ना। तो अब बात वही आ जाती है ईमानदारी की। इन्होंने जब उसको अप्रूव करवाया लोकली, वो पहले तकरीबन कोई 6 महीने साल जो है ना वो बड़ा अच्छा चला। अब जो वेंडर थे उन्होंने उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दिया। अब बीइंग ए फ्रेंचाइजी मुझे तो नहीं पता ना, मैंने तो एक आपको फॉर एग्जांपल दे दिया एक क्वालिटी सेट करके कि भाई ये चीज़ मुझे चाहिए। अब मेरे पास पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल अगर 100 रेस्टोरेंट्स हैं, तो मुझे तो नहीं पता ना कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। आप मुझे वो क्वालिटी दे रहे हो, लेकिन आप बेसिकली हर महीने थोड़ी थोड़ी उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दिया आपने, तो क्वालिटी ख़राब होगी। अब वो प्रोडक्ट नहीं सही बनेगी। जो आपने पहले बात की कि जो आप जाते थे उसका एक एम्बियंस होता था, उसकी एक महक होती थी, चीज़ की जो उसकी खुशबू आती थी उसकी, वो आपको और अपील करती थी कि भाई और आओ। अब वो चीज़ जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है, उसकी क्वालिटी वो नहीं है। देखिए चीज़ ये होती है कि जब आपने पिज़्ज़े की स्लाइस ली है ना, वो पूरी मेल्ट हो। ये नहीं है कि वो बेसिकली ना वो लच्छा बन जाए। आप उठा रहे हो, वो टूटनी चाहिए खुद ब खुद। ये नहीं है कि जी वो टूट नहीं रही, आप उसको ज़ोर लगा रहे हैं। च्युइंगम नहीं होनी चाहिए ना वो। तो इस वजह से अगर आप देखते हैं, अगर KFC की अगर एग्जांपल ले लें,
तो उसमें दो चीज़ें जो होती हैं ना, आपका बड़ा उसका फैक्टर होता है। एक टेम्परेचर कंट्रोल होता है उसका, दूसरा उसका ऑयल का होता है। यूएस में, मैं उस चेन का नाम नहीं लूँगा, एक चेन थी, अभी भी है, उनके 2007 में तकरीबन 6000 रेस्टोरेंट थे। 2013 की बात है, उन्होंने जो उसका ऑयल था उसको थोड़ा सा चेंज किया। अब इतनी बड़ी चेन है, तो उन्होंने उस वक़्त वहाँ पे 10 पैसे पाउंड के बचाए बस। और फ्रेंचाइजीज़ को भी ना बड़ा लालच दिया कि अगर आपके पास 100 रेस्टोरेंट हैं तो आपकी एनुअल सेविंग जो है ना ऑलमोस्ट $500,000 हो जाएगी। तो वो आदमी तो कहता है यार $500,000 जो है ना वो मुझे मिला। मैं 2013 का $500,000 आज का तकरीबन 4 मिलियन कह लें, तो 4 मिलियन अगर आपको बच रहा है आज की डेट में, तो आप तो बोलोगे ठीक है जी मैं तो अप्रूव करता हूँ। अब जो कस्टमर है, जैसे आपने बात की है कि आप जब जाते तो आपको एक फ़ील आती थी, अब वो फील नहीं आती है। एज ए कस्टमर आपको पहचान है, एज एन ओनर मैं मालिक हूँ, मुझे उस चीज़ की पहचान नहीं है। ये अलमिया है पाकिस्तान का। क्यों हम इन्वॉल्व नहीं होते? मैं क्या करता हूँ इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए? पिज़्ज़ा हट वैसा ही है वहाँ पे? पिज़्ज़ा हट वैसे ही है। हाय, मैं अमेरिका जाना पड़ेगा भाई हलाल पिज़्ज़ा खाने के लिए, पुराना वाला। अब मैं आपको बता दूँ मैं क्या करता हूँ। सैलेड बार है वो वाला? कई जगह पे है, कई जगह पे नहीं है। ज़बरदस्त। मैं क्या करता हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है करने को, टीम बनी हुई है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, तो काम चल रहा है, बोर हो रहा हूँ, चलो यार कभी दाढ़ी बना ली, कभी क्लीन शेव कर ली, कपड़े जो है ना फड़े पुराने पहने, कोई गाड़ी रेंट पे ली और जाके ना उनकी क्वालिटी चेक करनी शुरू कर दी एज ए कस्टमर। टोपी पहन ली, कभी जो है ना हुडी पहन के इस तरीके से थोड़ा सा बेस बदल अपना बेस बदल के ना चले गए। अब पूरा दिन जो है ना मैं हर रेस्टोरेंट जो है ना वो जा रहा हूँ, देख रहा हूँ कि भाई इसमें क्या क्या है, और नोट्स लिखता जा रहा हूँ कि ये रेस्टोरेंट नंबर पे ना मुझे ये चीज़ ख़राब मिली, ये सर्विस ख़राब मिली। और जैसे ही शाम को जाके ना मैंने वो जो सुपरवाइज़र है उसको ईमेल कर दी है कि भाई ये फ़लाँ रेस्टोरेंट पे ये चीज़ हुई है। अगले दिन सुपरवाइज़र भी हाज़िर हो और जो रेस्टोरेंट का मैनेजर है वो भी हाज़िर हो। अब बताओ मुझे कि तुम लोगों ने क्या किया। इस तरीके से आप क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। लेकिन बात वही आ जाती है कि आप में कितनी ऑनेस्टी है कि आप अपने कस्टमर्स को जो सर्व कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। आपका भी फ़र्ज़ बनता है ना। आपका फ़र्ज़ ये तो नहीं बनता कि जी आपने बिज़नेस कर लिया, आप बिज़नेस चल रहा है और आप बेसिकली जो है ना अपने नोट इकट्ठे कर दे रहे हैं। नहीं, आप पे फ़र्ज़ बनता है आप उसकी क्वालिटी देखें। ये तो लॉन्ग टर्म है ना, यही तो गेम है। तो यही शऊर तो हमारे पाकिस्तान में नहीं है। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें वो शऊर चाहिए पाकिस्तान में। हमें उस शऊर को जो है ना उजागर करना है पाकिस्तान में।